कह रहा है ना इलेक्ट्रिक फॉल्स, क्या है इलेक्ट्रिक फॉल, इलेक्ट्रॉन सॉरी, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h हाइट इन द यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझा देता हूं, बाकी सॉल्व कहीं कर लेंगे, आप खुद कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, मेरी बात समझिए, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा शुरू होता है, ये नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फॉल्स किया है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो नीचे गिरेगा, जो भी होगा समझेंगे, है ना। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है यहाँ पर ई कंसीडर किया है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब जैसे ऊपर था ना तो अब नीचे कर दो, इसके कहने का मतलब ये है ऊपर ये प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड इसका क्या लेना है जी, सेम लेना है, द सेम इज अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, द टाइम फॉल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपेरिजन टू द टाइम फॉल द कंपेरिजन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है भैया, टाइम पूछ रहा है ना। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कर रहा था, इसमें प्रोटॉन्स फॉल्स कर रहा है, हाइट दोनों की क्या सेम ले रहा है, मान लो इसमें h हाइट फॉल्स हुआ और इसमें भी कितनी हाइट फॉल्स हुआ h, तो दोनों में क्या पूछ रहा है जी, टाइम, सीधी सी बात। अच्छा एक चीज मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो और इसका चार्ज सेम होता है, बस ये नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। यहां मास इलेक्ट्रॉन का लेंगे, यहां मास क्या लेंगे, प्रोटॉन का, लेकिन मास जो होता है हमारा सेम नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्या है, तो मैं तो सीधे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं अभी। एनसीईआरटी के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को नॉर्मली हम लोग को क्या करना है जी, V इक्वल टू यू प्लस ए टी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप या तो आप एक जनरल फॉर्मूला निकाल लें पहला, दूसरा इसके लिए अलग सॉल्व करें, इसके लिए अलग सॉल्व करें, आप डिवाइड कर लें। आप एच हाइट से यहाँ फ्री फॉल किए हो, इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो लिया है, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या लिया, जीरो। हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं जी, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही यूज करते हैं हम लोग, मेरी बात समझे। यहाँ पे एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते हैं तो F इक्वल टू एम ए आपको पता है यूज करते हो, लेकिन F की वैल्यू यहाँ क्या होता है, Q इंटू ई यूज करते हो, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम जनरली अगर हम सॉल्व कर लेते, एक काम करता हूँ ना, बाद में रिप्लेस कर लेंगे, मैं जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ डिराइव करके। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नॉर्मली मैं एक चार्ज पार्टिकल क्यू मान के सॉल्व कर ले रहा हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, हाफ ए टी स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है जी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम है इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हो। टाइम जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 2h m डिवाइडेड बाई क्यू ई हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा 1/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, H सेम है, 2 सेम है। अच्छा मैं पहले मेरी बात समझो, बात समझते हैं, प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्टली लग जाएगा। चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है सेम है, 2 भी सेम ही होगा, H हमारा दोनों का सेम बोला है, तो ये जो T होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रूट m होगा, है ना। ये मास पे डिपेंड करेगा, मेरी बात समझे कि नहीं। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, मेरी बात समझे, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो सिंपल सी बात, इसमें जो यहां से मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम फॉल इन द प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन में टाइम लगेगा वो हमारा प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को फॉल करे और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन को फॉल करे, सेम डिस्टेंस जब कवर करेगा तो इसका जो टाइम है कम लगेगा कि ज्यादा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन के मास में 10 की पावर माइनस 31 है, प्रोटॉन के मास में 10 की पावर माइनस 27 है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसका मास ज़्यादा है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन में टाइम कम लगेगा।
तो मेरा जो है आंसर डायरेक्ट कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, स्मॉलर। टाइम में क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्टली हम लोग ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं।